नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। आज हैं फल्गु घाट पे और फल्गु घाट पे जस्ट हमने अभी रबर डैम पार किया हुआ है और यहाँ सीता जी का मंदिर है और इस पार नदी के इस पार और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये फल्गु नदी है और यहाँ हज़ारों और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं पिंडदान करने के लिए। 9 सितंबर से 25 सितंबर तक का ये स्पेशल मेला है जहां देश विदेश से अंतर्राष्ट्रीय मेला है। जो लोग अपने पितरों को तृप्त करने के लिए यहां आपका जो है गया में पिंडदान कराने के लिए आते हैं। फल्गु नदी के किनारे हम लोग वॉक कर रहे हैं और साथ में आपको उस पार भी दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, ये सामने आपको दिख रहा होगा विष्णुपद मंदिर और घाट पे लोग पिंडदान कर रहे हैं। और मैं रबर डैम के थ्रू नदी के दूसरे घाट आ चुका हूँ। यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था आप दिख रहे होंगे, नदी के किनारे जो बना हुआ है आपका। और ये यहाँ थोड़ा शांति भी है और बातचीत करने के लिए और यहाँ का कथा और वृतांत सुनाने के लिए भी बेस्ट प्लेस हमको दिख रहा है। जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के लिए गया आके पिंडदान किया था, उनके आत्मा को तृप्त करने के लिए। और साथ में उनकी पत्नी जो है सीता माता, वो भी थी साथ में। और यहाँ आके उन्होंने पिंडदान किया था और अपने पितरों को, अपने जो पिताश्री हैं और अपने उनके जो नबी खानदान में जो लोग थे, उनकी शांति के लिए, तृप्ति के लिए उन्होंने यहाँ बाकायदा पिंडदान किया था। चलिए, सामने आपको दिख रहा है ज़बरदस्त हज़ारों लाखों की भीड़ है। प्रशासन का भी काफ़ी अच्छा खासा व्यवस्था है तीर्थयात्रियों के लिए। और इस बार जो फल्गु नदी में पानी नहीं रहता था, ये रबर डैम जो अपने में अलग तरह का है, उसके द्वारा पानी स्टोर करके रखा गया हुआ है पूजा के लिए। वैसे यहाँ नदी में साल भर पानी रहता नहीं। यहाँ सामने देखिए पंडा हैं, जो पुजारी हैं, वो लोगों का पिंडदान करवा रहे हैं। हम लोग अभी जाएंगे वहाँ जहाँ हमारे माता पिता जी का पिंडदान हो रहा है। और बीच रास्ते में जो भी आपको दिखाने लायक होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं कि समूह में, सैकड़ों के समूह में एक पंडा पुजारी करवा रहे हैं, अलग अलग समूह में। और जो सबसे पहले कार्यक्रम रहता है वो बाल उतारने का रहता है, जो यहाँ बाल ऑलरेडी उतार रहे हैं सर। आपको बताते चलें कि फल्गु नदी के किनारे सरकार की तरफ से हर तरह का व्यवस्था है, शौचालय, पीने का पानी, प्रशासन, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। साफ सफाई का भी इंतज़ाम हो रहा है और अलग अलग मंडप हैं, टेंट भी लगा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं, टेंट भी लगा हुआ है, मंडप आपको दिखा रहे हैं, मंडप है। तो हर जगह पूजा पाठ में लोग लगे हुए हैं। देखिए ये मंडप है, यहाँ पूजा में लोग लगे हुए हैं, महिला पुलिस। और ये नाश्ते का भी प्रबंध है, 5 कचौड़ी 2 जिलेबी 40 रुपये। और ये आगे टेंट है, हज़ारों लाखों लोगों की संख्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग फल्गु नदी के किनारे, जो सरकार के द्वारा कई सारा व्यवस्था है, मंडप जो सामने दिख रहा है, टेंट लगा हुआ है, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग अपने पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान कर रहे हैं। और पूरे देश से, विभिन्न राज्यों से, देश के बाहर से भी जो हिंदू मान्यता में है कि सिर्फ गया में ही आपके जो भी पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनको, उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए
मोह माया के बंधन से मुक्त करने के लिए और विष्णु कुंड और स्वर्गलोक में उनके आत्मा को प्रवेश करवाने के लिए ऐसा नियम है कि गया में पिंडदान किया जाता है। देख रहे हैं पंडित जी किस तरह से लोगों को महत्व बता रहे हैं। आगे चल रहे हैं हम पंडाल की तरफ से और आगे आपको हम फल्गु तट का किनारा दिखाते हैं। चलिए, ये फल्गु नदी का किनारा है जहाँ लोग नदी में उतर कर पूजा पाठ कर रहे हैं। हम आपको आगे से दिखा रहे हैं। सामने दिख रहा है SDRF का टीम, बचाव दल, और लोग अंदर जाके स्नान दान कर रहे हैं। आपको सामने से दिख रहा होगा ये पूरा घाट फल्गु नदी, जहाँ पहले पानी नहीं रहता था, और आगे भी लिखा हुआ है नदी में पानी गहरा है, कृपया आगे ना जाए। तो लगाया हुआ है एक आपका बांस से स्ट्रक्चर बनाया हुआ, उसके अंदर ही जिसको भी स्नान करना है उसके अंदर ही स्नान करना है। सामने कंट्रोल रूम दिख रहा है जहाँ कोई भी कोई अगर खो गया है तो यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए, अभी चलेंगे हमारे यहाँ जहाँ हमारा पूजा हो रहा है। फल्गु नदी का किनारा है जहाँ लोग नदी में उतर कर पूजा पाठ कर रहे हैं। हम आपको आगे से दिखा रहे हैं। सामने दिख रहा है SDRF का टीम, बचाव दल, और लोग अंदर जाके स्नान दान कर रहे हैं। आपको सामने से दिख रहा होगा ये पूरा घाट फल्गु नदी, जहाँ पहले पानी नहीं रहता था, और आगे भी लिखा हुआ है नदी में पानी गहरा है, कृपया आगे ना जाए। तो लगाया हुआ है एक आपका बांस से स्ट्रक्चर बनाया हुआ, उसके अंदर ही जिसको भी स्नान करना है उसके अंदर ही स्नान करना है। सामने कंट्रोल रूम दिख रहा है जहाँ कोई भी कोई अगर खो गया है तो यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए, अभी चलेंगे हमारे यहाँ जहाँ हमारा पूजा हो रहा है। गया के पिंडदान से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में गया जो ये शहर है ये गयासुर के नाम पे पड़ा था, जो काफ़ी सात्विक व्यवहार था उसका। भले उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, पर वो विष्णु में, देवताओं में, ईश्वर में काफ़ी आस्था रखता था, और उसे ये हीन भावना था कि राक्षस कुल में जन्म लेने से उसको उस तरह का प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए उसने भगवान विष्णु का घोर तपस्या किया, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। जैसा कि हमने बताया कि गयासुर बहुत ही सात्विक विचार का था। उसने ऐसा वर मांगा कि हे ईश्वर, आप हमारे शरीर में समा जाओ और मैं जिसको भी देखूं, स्पर्श करूं, वो सीधे वैकुंठ लोक में जाए। भगवान ने तथास्तु कहा
और आगे गयासुर जिससे भी मिलता रहा, भले वो दुर्दांत, क्रूर और व्यभिचार ही क्यों ना हो, वो स्वर्ग में जाने लगा, जिससे जो व्यवस्था था कि कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक जाने का, वो भंग हो गया। और जो यमराज हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आने लगी। अगर किसी को वो लेके जाने वाले थे नरक में और दर्शन उसने कर लिया गयासुर का, तो वो स्वर्ग जाने का अधिकारी हो गया। तो सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए कि इसका कोई उपाय किया जाए। लोग ब्रह्मा के पास गए। फिर ऐसा कहा जाता है कि एक यज्ञ का आयोजन किया गया और जिसमें गयासुर से ये कहा गया कि हम तुम्हारे पीठ के ऊपर यज्ञ करेंगे। और देवता ब्रह्मा सब उनके पीठ पे बैठ गए और उनका ऐसा था कि ये जो चल गयासुर है वो अचल हो जाए, मतलब वो शांत हो जाए। लेकिन गयासुर को बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सभी लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया और भगवान विष्णु ने जब अपना चरण गयासुर के ऊपर रखा तो गयासुर ने मान रखते हुए अपने शरीर का त्याग किया। और शरीर के त्याग करने के पहले ईश्वर से ये मांगा कि हे प्रभु, इस गया की धरती को, जो मृत्यु के बाद कर्म कांड होता है, ऐसा आप आशीर्वाद दें कि जो भी व्यक्ति जिसकी आत्मा भटक रही हो, अगर गया की धरती पर आता है, अपने पितरों को तर्पण करता है, पिंडदान करता है, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी और ये जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और ईश्वर बहुत खुश हुए। अब ये देखिए, हम विष्णुपद मंदिर के अंदर हैं और ये सामने आपको अक्षय वट दिख रहा है। ईश्वर ने तथास्तु कहा और ये गया धाम पूरे विश्व का कल्याणकारी धाम बन गया, जहाँ आने मात्र से आपके जितने भी मोह माया का बंधन है पितरों का, और परिवार में भी जो आपके पितृ रहते हैं, उनका आत्मा को संतुष्टि नहीं होता है, वो भटकते रहते हैं, बहुत पीड़ा में रहते हैं। तो ऐसा मान्यता है कि अपने पूर्वज, दादा परदादा, आगे 7 पीढ़ी में जितने भी आपके पूर्वज हैं, उनके तृप्ति के लिए ये पिंडदान करना बहुत जरूरी है। गया पिंडदान का अंतिम पग है ये विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट। विष्णुपद मंदिर वही जगह है, यहाँ देखे लोग परिक्रमा कर रहे हैं अपना पिंड को लिए हुए, जहाँ भगवान विष्णु के चरण पादुका है। और पिंड को ले जाकर भगवान के चरण पादुका में वहाँ रख दिया जाता है और ईश्वर से ये प्रार्थना किया जाता है कि आप हमारे पितरों को, आत्मा को संतुष्ट करें, मुक्ति प्रदान करें, अपने चरण में इसका वास करें। विष्णु पद मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी मान्यता है। और यहाँ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध का भी, बौद्ध दर्शन में ये माना जाता है कि भगवान बुद्ध का भी चरणों का यहाँ निशान है। और ये मंदिर के कैंपस के अंदर आप देख रहे हैं। और उसी भांति
विश्व से जितने भी सनातनी हैं वो खासकर पितृपक्ष जो साल में एक बार होता है उस समय आकर अपने पितरों के लिए पूजा पाठ करवाते हैं और उनके आत्मा की तृप्ति के लिए हवन सामग्री, गरीबों में दान, ब्राह्मणों में भोज, ऐसा कार्यक्रम करके जाते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सबका कल्याण हो और आपको साक्षात विष्णुपद का दर्शन हो रहा है। वो विष्णुपद का दर्शन करने की जो आप YouTube के माध्यम से हो रहा है आपको उतना ही फल मिले। और लास्ट ये देखिए लोग अक्षय वट का परिक्रमा कर रहे हैं और ये विष्णुपद का कैंपस का सीन है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद।